आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि फेसबुक या किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट में लड़की से कैसे चैट किया जाता है, जल्दी से जल्दी उसे फ्रेंडशिप कैसे किया जाता है और वो भी लाइव प्रूफ के साथ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे स्क्रीनशॉट पेस्ट किया है। स्क्रीनशॉट्स देखकर आपको आइडिया आ जाएगा कि लड़की से किस तरह से बात करनी है। सबसे पहले तो लड़की के प्रोफाइल को अच्छी तरह से चेक कर लो, उसके इंटरेस्ट, हॉबीज़ और जो भी डिटेल मिलता है उसकी पूरी तरह से जानकारी ले लो, क्योंकि यही डिटेल्स है जो लड़की को इम्प्रेस करने में बहुत मदद करेगी। लड़की से वही बात करनी चाहिए जिसमें वो इंटरेस्टेड हो। तुम्हारे चैटिंग का कोई डायरेक्शन होना चाहिए। तुम्हें लड़की को लालच देना चाहिए जिससे कि वो तुमसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फीलिंग शेयर करे और ज़्यादा से ज़्यादा तुमसे बात करे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर जनरली लड़के जैसे भेजते हैं तो मैंने भी हाई लिख कर भेजा है, उन्होंने भी हाई लिखा है। फिर मैंने पूछा हाउ आर यू, उन्होंने फाइन लिखा है। मैंने पूछा वेयर आर यू फ्रॉम। यहाँ से देखो लड़की एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया है। लड़की ने कहा है क्यों। मैंने बातों को घुमाते हुए कहा ऐसे ही पूछ रहा हूँ यार, तुम जानती हो मुझे। लड़की ने कहा नहीं। फिर मैंने अपना एड्रेस बताया कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, तुम कहाँ रहती हो। फिर उसने अपना एड्रेस बताया। मैंने कहा तुम क्या करती हो। उसने कहा मैं क्या करूँ। मैंने कहा पार्टी करो, हम सैटरडे संडे पार्टी करते हैं, घूमने जाते हैं। यहाँ पर देखो मैं लड़की को लालच दे रहा हूँ कि मैं पार्टी करता हूँ, घूमने जाता हूँ, यानी कि मेरी लाइफ बहुत कूल है। उसने कहा नहीं, अच्छी बात है। मैंने पूछा पढ़ाई क्या कर रही हो। करनी चाहिए, तुम्हें जनरल बातें भी करनी चाहिए। तुम्हारे आसपास का जो माहौल है तुम उसके ऊपर भी बात कर सकते हो। जैसे कि देखो मैंने लड़की से पूछा कि मंदिर क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ काली पूजा था, बीच में दिवाली का समय था, हमारे यहाँ पर काली पूजा होता है। तो मैंने जनरली उनसे पूछ लिया। उसने कहा नहीं। मैंने कहा तुम्हें घर से निकलने नहीं देते। उसने कहा देते हैं। क्यों। मैंने कहा अच्छी बात है, फिर मंदिर क्यों नहीं गए। मैंने फिर कहा लड़के भी तो घूमते हैं, फिर लड़कियों को क्यों रोकते हैं। उसने कहा नहीं जाती हूँ मैंने टॉपिक चेंज करते हुए फिर से कहा कौन से क्लास में पढ़ते हो। उसने कहा 11th। मैंने कहा साइंस में हो। उसने कहा हाँ। मैंने कहा बहुत पढ़ना पड़ता होगा ना। देखो मैं यहाँ पे लड़की को इम्प्रेस कर रहा हूँ। ज़्यादातर लड़के यहाँ पर क्या करते हैं, लड़की खूबसूरती की तारीफ कर देते हैं कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम बहुत खूबसूरती हो। मैंने कहा बहुत पढ़ना पड़ता होगा ना। उसने कहा हाँ। मैंने कहा सिर्फ पढ़ाई करती हो या घूमने खाने पीने का भी शौक है। देखो यहाँ पर मैं लड़की को लालच दे रहा हूँ कि तुम घूमने जा सकती, मेरे साथ खा पी सकती हो। उसने कहा जाती हो घूमने बट बहुत कम। हाँ बेटर करियर चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। तुम्हें डॉक्टर पसंद है या इंजीनियर। तुम यहाँ पर सिंपली पूछ सकते हो कि तुम क्या बनना चाहती हो। ये नॉर्मल डायरेक्शन में तुम्हारी बात चलती रहेगी। उसने कहा दोनों में से कोई नहीं। मैंने फिर पूछा फिर क्या बनोगे। कुछ सोचे नहीं है अभी तक। मैंने पूछा फैशन में इंटरेस्ट है तुम्हें। देखो तुम जब लड़की से बात कर रहे हो तो नए नए टॉपिक्स तुम्हें ही निकालने होंगे, वो खुद होकर बात नहीं करेगी। तुम्हें कोई ना कोई टॉपिक्स पर बात करते रहना चाहिए। तो मैंने फिर से उससे पूछा फैशन में इंटरेस्ट है तुम्हें। उसने कहा हाँ। मैंने कहा हाँ तुम्हारा स्टाइल फैशन यूनिक लगता है, तुम्हें फैशन वर्ल्ड में जाना चाहिए। पढ़ाई में कैसे हो तुम, एवरेज रैंकिंग। उसने कहा नहीं। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, पर तुम समझदार लगती हो, बाकी लड़की जैसी नहीं हो। उसने कहा होता अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा। फिर मैंने उसको कहा हम ना पार्टी कर रहे हैं, बहुत माहौल है यहाँ। देखो पार्टी की बात सुनकर वो कैसे चहक गई। उसने मुझसे रिप्लाई में पूछा कहाँ पार्टी कर रहे हो। जनरली होता है कि लड़की यहाँ पर कहती है अच्छी बात है, ओके समथिंग रिप्लाईज आते हैं। लेकिन पार्टी की बात सुनकर देखो उसने कैसा रिप्लाई दिया। मैंने कहा रूम पर। मैंने कहा ओ कौन कौन है। मैंने कहा फ्रेंड के साथ 6 लड़कियां हैं, 9 बॉयज़ हैं, मेरी दी भी है। यानी कि मैं उसके सामने ये बताना चाहता था कि मैं फ्रेंड्स के साथ पार्टी करता हूँ, मैं फ्रेंड्स के साथ घूमने भी जाता हूँ। अगर वो मेरी फ्रेंड्स बनी तो वो भी घूमने जा सकती है। यहाँ पर थोड़ा जनरल बात किया मैंने। दी कल आई है, उनको भी लेके आया। उसने कहा तो फिर पार्टी पे कॉन्सेंट्रेट करो ना, चैटिंग क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर देखो लड़की इग्नोरेंस फील कर रही है। उसको लग रहा है हम पार्टी कर रहे हैं लेकिन उसको नहीं बुलाया गया है, वो मेरे साथ जुड़ना चाहती है। फिर मैंने पूछा तुम वेज हो या नॉन वेजिटेरियन। उसने कहा दोनों चीज़ खाती हूँ बट नॉन वेज ज़्यादा खाती हूँ। फिर देखो मैंने लड़की को फिर से कैसे लालच दिया। कहा हम एपीजे जा रहे हैं, आज ऑफिस छुट्टी है। एपीजे एक गार्डन है हमारे यहाँ का। तो मैंने कहा हम एपीजे जा रहे हैं। अगर उसे गार्डन में घूमना पसंद होता तो मुझसे कहते थे कि कब जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कौन कौन है तुम्हारे साथ, इस तरह के क्वेश्चंस होते थे। लेकिन उसने डायरेक्ट सिंपली रिप्लाई दिया है वो। मैंने कहा है तुम्हें बटरफ्लाई गार्डन पता है क्या। उसने कहा हाँ क्यों। मैंने कहा माहौल गार्डन है, वहाँ भी जाएंगे आज। यानी कि तुम इसकी बातों से समझ सकते हो कि उसे गार्डन में घूमने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंटरेस्ट सिर्फ खाने पीने में ही है जो हम पार्टी कर रहे थे। फिर मैंने पूछा क्या कर रहे हो। उसने कहा नथिंग। मैंने फिर से उसको लालच दिया कि मुझसे जुड़ो करके। तो देखो उसमें मैंने कैसे लिखा है मेरी मम्मी और भाभी पतंग उड़ा रही है, आज हमने खाना भी नहीं बनाएंगे, फिर पतंग ही उड़ाएंगे। देखो लड़कियों को फ्रीडम लाइफ पसंद होता है,
मैंने कहा मेरी मम्मी और भाभी पतंग उड़ा रही है। दैट मीन्स मेरी मम्मी और भाभी को बहुत फ्रीडम मिलता है। अगर उसके दिमाग में क्या इंटरेस्ट होगा, अगर मैं इस लड़के से जुड़ूंगी तो मुझे भी फ्रीडम मिलेगा, लेकिन फ्रीडम में भी उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। उसने ओह करके रिप्लाई दिया। मैंने फिर से उससे कहा फिर से होटल से खाना बुलाना पड़ेगा, मम्मी बोल रही है आज हमारी छुट्टी। मैंने फिर उससे क्वेश्चन पूछा तुम्हारे कॉलेज कब तक छुट्टी है? उसने कहा 30 नवंबर तक। देखो, तुम्हें लड़की से बात करते वक्त जनरल ट्रिक्स सब कुछ इस्तेमाल करना है। तुम्हें लड़की से जनरल बातें भी करनी है, तुम्हें ट्रिक्स भी खेलना है, लड़की को लालच भी देना है ताकि वो तुमसे बात करे। देखो, मैंने फिर से जनरल बातें शुरू कर दी। मैंने उससे कहा गाँव नहीं गए घूमने? उसने कहा नहीं। मैंने कहा उस तरफ आना हुआ तो मैं तुमसे मिलूंगा। मैंने कहा बाइक है ना तुम्हारे पास? बहुत सारी लड़की अपना बाइक दिखाने के लिए तुमसे मिलने के लिए आ जाएगी, ये भी एक पॉइंट है। उसने कहा मैं क्यों आऊँ? मैंने कहा गाँव जा रहा हूँ यार, मैं भी नहीं आ सकता, संडे को देखता हूँ। देखो, बातचीत में तुम्हें लड़की को ना नहीं कहने देना है, तुम्हें बातों को घुमा देना है, तुम्हें हमेशा ऊपर रहना है, क्योंकि तुम अगर ऊपर रहोगे तुम्हारा ही फायदा रहेगा। लड़की तो हमेशा ना कहेगी यार। मैंने कहा तुम कहाँ हो अभी? उसने कहा घर पर। मैंने कहा बाहर आओ, मैं उधर आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ। उसने कहा अच्छा क्यों आ रहे हो? मैंने कहा फोन है तुम्हारे पास? देखो, जहाँ पर लड़की ना बोले तुम्हें बात को झट से बदल देना है और दूसरी बात शुरू कर देना है। मैंने कहा फोन है तुम्हारे पास? उसने कहा हाँ। मैंने कहा नंबर दो, कॉल नहीं कर पाऊंगा, मैसेज कर दूंगा कभी कभी। देखो, लड़की से अगर तुम पहले पूछ लो कि तुम्हारे पास फोन है तो कम से कम वो फोन दिखाने के लिए तुम्हें अपना नंबर दे देगी। तो उसने कहा क्यों, नंबर क्यों दूं? मैंने कहा फिर नहीं आऊंगा मैं तुम्हारी तरफ, मैं कहाँ ढूंढूंगा तुम्हें? उसने कहा मत आओ। मैंने बोला हाँ ठीक है। उसने बोला हाँ। मैंने फिर से उसको पूछा क्या कर रही हो? उसने कहा कुछ नहीं, रास्ते में हो। देखो, जब लड़की ने बताया है कि रास्ते में हो, दैट मीन्स वो मुझसे मिलना चाहती है। मैंने कहा कहाँ? उसने कहा क्या कहा? मैंने कहा कौन से रास्ते पे हो? उसने कहा मेरे घर के सामने के। मैंने कहा और घर कहाँ है तुम्हारा? उसने बोला डैश में। मैंने कहा और डैश में कहाँ? उसने कहा स्कूल के पास। मैंने कहा और कौन है तुम्हारे साथ? उसने कहा कोई नहीं। मैंने कहा चलो घूमने चलते हैं, बिरयानी खा के आएंगे। देखो, मैंने भी यहाँ पर उसे खाने पीने का लालच दिया, लेकिन लड़की ने कहा नहीं। मैंने फिर से जनरल बातें करना शुरू कर दिया। मैंने कहा तुम्हें खाना बनाना आता है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा मुझे भी नहीं आता यार, मम्मी पतंग उड़ा रही है, खाना भी नहीं बनाई, मैं मैगी बना रहा हूँ और चिकन ऑर्डर किया है। उसने कहा ओके। मैंने कहा तुमने ड्रिंक किया है कभी? उसने कहा नहीं, आई डोंट लाइक। मैंने कहा अच्छा है। उसने कहा मैंने कहा चाइनीज में क्या खाती हो ज़्यादा? यहाँ पर तुम डायरेक्टली उससे पूछ सकते हो तुम्हें चाइनीज़ पसंद है। मैंने दूसरे तरीके से पूछा है चाइनीज़ में क्या खाती हो तुम ज़्यादा? उसने कहा चिली चिकन, चिली पनीर एंड चिली चना। देखो, लड़की के रिप्लाई से समझ में आता है लड़की को खाना पीना कितना पसंद है। मैंने फिर अपने नेटिव लैंग्वेज में उससे कहा तुम शोती बंगाली हो, मुझे भी चिली चिकन अच्छा लगता है। तुम्हें बीच बीच में अपने नेटिव लैंग्वेज में बात करना चाहिए। अगर लड़की अगर इंटरेस्टेड हो तो उसे अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करो, लड़की को और अच्छा लगेगा कोई अपनी लैंग्वेज से बात कर रहा है। मैंने उससे पूछा ड्रेस कैसे अच्छे लगते हैं तुम्हें? उसने कहा सारे टाइप के ड्रेस अच्छे लगते हैं मुझे। मैंने कहा मिनी स्कर्ट, शॉर्ट्स, पैंट्स? उसने कहा हाँ पहनती हूँ। देखो, आजकल लड़कियों को बहुत बंदिश होता है, मिनी स्कर्ट्स, जीन्स वगैरह पहनने का मौका नहीं मिलता। वो पहने भी तो लोग बुरी नज़र से देखते हैं और उन पर कमेंट्स करते हैं। तो मैंने उनसे कहा हाँ मुझे भी पसंद है, मैं जब शादी करूंगा तो मेरी वाइफ के लिए मिनी स्कर्ट लाऊंगा, ड्रेस का खर्चा बच जाएगा। देखो, यहाँ पर मैंने उसको बताया वो अगर मेरे साथ जुड़ेगी या मेरे साथ रहेगी तो मिनी स्कर्ट पहन सकती है, यानी कि उसको फ्रीडम लाइफ मिलेगा। उसने कहा यानी कि उसको देखो, जब रिप्लाई तो मैं में आता ओके अच्छा में आए तो समझ लो लड़की को ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तुम टॉपिक वही पर चेंज कर सकते हो। लड़की जब तुमसे सवाल पूछे तो समझ लो कि लड़की तुमसे इम्प्रेस्ड है। हम यहाँ पर आए हैं चिकन पार्टी करने। उसने बोला ओके। मैंने कहा नागपुर चलोगे? क्रेजी कैसल, रहने खाना फ्री है, छुट्टी है ना। देखो, बहुत सारी लड़कियाँ फ्री का खाना, फ्री का घूमना ये सब सुनकर ही पीछे पड़ जाती है। तो उसका रिप्लाई देखो उसका इंटरेस्ट तो है लेकिन मुझे और थोड़ा बात करना पड़ेगा। उसने भी क्या कहा, मम्मी परमिशन नहीं देगी। मैंने कहा क्यों यार, 3 दिन वापस आ सकते हैं। उसने कहा मम्मी जाने नहीं देगी। मैंने कहा यही होता है यहाँ पे, लड़कियों को निकलने ही नहीं देते। ऐसे क्यों यार, 3 दिन में तो वापस आ रहे हैं ना। हाँ बट मम्मी जाने ही नहीं देगी। मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए यार, बाहर जाएंगे नहीं तो क्या सीख पाएंगे, जिंदगी भर यही करना पड़ेगा। तुम्हें बाहर पढ़ने के लिए जाने देंगे क्या? देखो, तुम्हें टॉपिक चेंज करते रहना पड़ेगा, तुम्हें एक के बाद उससे क्वेश्चन पूछते रहना पड़ेगा। मैंने उसके बातचीत का डायरेक्शन चेंज कर दिया। मैंने फिर से उससे पूछा तुम्हें बाहर पढ़ने जाने देंगे क्या? उसने बोला नहीं। मैंने फिर से कहा क्या कर रही हो? उसने कहा कुछ नहीं। मैंने उससे पहले कहा था कि हम पार्टी करने जा रहे हैं, तो मैंने अभी कहा कि मैं वापस आ रहे हैं, तुम कहाँ पर हो? उसने कहा घर में। मैंने कहा बाहर आओ। उसने कहा क्यों? उसने कहा क्यों, इसलिए मैंने बहुत टाइम बाद रिप्लाई दिया हूँ। देखो, अगर वो मुझसे मिलने के लिए इंटरेस्टेड होती तो सीधे सीधे बोलते हाँ जल्दी आ जाओ। फिर उसने मुझसे पूछा वैसे तुम डैश में कहाँ रहते? मैंने कहा ये अपार्टमेंट के सामने रहता हूँ, ये कोचिंग क्लास के सामने। देखो, तुम्हें अपना आइडेंटिफिकेशन और एड्रेस प्रॉपर बताना है, इससे लड़की के दिल में डर नहीं रहेगा कि तुम कोई अनजान आदमी हो या कोई फ्रॉड करोगे। तुम लड़की से पर्सनल हो सकते हो लेकिन देखना तुम बहुत ज्यादा पर्सनल ना हो। मैंने उनसे फिर कहा मम्मी और दी आए हैं दुर्गा पूजा में, ये जनरल बातें हैं। उसने कहा ओके।
अभी यहाँ का एक रिप्लाई देखो, तुम्हें पता है इंडिया में मेला लगा है करके। देखो जनरली मैं लड़की से बात क्या कर रहा था कि मैं घूमने जाता हूँ, पार्टीज वगैरह करता हूँ। इसलिए लड़की ने मुझसे पूछा तुम्हें पता है यहाँ पर मेला लगा है, इनकी दैट मीन्स वो चाहती है कि वो मेरे साथ घूमने के लिए आए। मैंने फिर उससे पूछा कहाँ, उसने फिर एड्रेस बताया। उसने कहा हाँ 2 दिन पहले शुरू हुआ है, जाऊँगा आज 7-8 बजे। उसने कहा ओके। मैंने पूछा तुम जा रही हो? उसने कहा पता नहीं। ओके। उसने बोला हम तुम डैश को पहचानते हो? देखो लड़की मेरे पीछे पड़ गई है, वो मेरे बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालना चाहती है, इसलिए वो पूछ रही है कि तुम डैश को पहचानते हो क्या। मैंने कहा नहीं, कौन है वो? उसने कहा ओके, ऐसे ही पूछ रही थी। मैंने बोला ओके। उसने कहा मैंने फिर उससे पूछा आए क्या मेले में? उसने कहा नहीं। उसने फिर कहा क्यों, आप गए क्या मेले में? मैंने कहा हाँ आ गया वापस चाइनीज़ खा के, यानी मेले में गया था, मेले से वापस आ गया हूँ सिर्फ चाइनीज़ और एक आइसक्रीम खाकर। उसने कहा ओ। मैंने कहा क्या कर रही हो? उसने कहा नथिंग। मैंने फिर पूछा आए क्यों नहीं मेले में? उसने बोला कैसे आती हूँ? मैंने कहा क्यों क्या हुआ? उसने कहा कुछ नहीं। फिर मैंने उससे कहा ऑफिस में हो, 6 बजे छुट्टी हो जाती है, कहाँ हो तुम? उसने कहा मैं घर में हूँ। मैंने कहा मेले में जा रहा हूँ? उसने कहा नहीं। मैंने फिर पूछा घर में हो? उसने हाई लिख कर भेजा, बोलो। मैंने कहा क्या कर रही हो? उसने कहा वॉचिंग टीवी। मैंने कहा आज हाफ ड्यूटी है, चलो घूम कर आते हैं। उसने कहा कहाँ? मैंने कहा जाएंगे बढ़िया से प्लेस में। उसने कहा नहीं। मैंने बोला ओके। मैंने कहा आज बाहर रहोगे? आऊँगा वहाँ पर ऑफिस छुट्टी के बाद। उसने कहा कब छुट्टी होती? मैंने कहा 1 बजे। ओह। मैंने बोला नंबर दो, आके मैसेज करता हूँ। उसने कहा अरे जब मैसेज ही करना है तो एबी पे करो ना। मैंने कहा मैं ऑनलाइन नहीं रहता तो इसलिए बोल रहा हूँ। उसने बोला तो ऑनलाइन रहना। मैंने बोला क्या हुआ, बोलो। देखो जब लड़की नंबर नहीं दे रही थी तो मैंने अपना खुद का नंबर दिया और बोला ये नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सएप करो। उसने कहा क्यों? मैंने बोला मेरा नंबर है। फिर मैंने लड़की से पूछा व्हाट्सएप नहीं है? देखो आजकल अगर व्हाट्सएप नहीं होता है, फ़ोन नहीं होता तो लड़की की बड़ी बेइज्जती हो जाती है, तो कम से कम लड़की बेइज्जती से बचने के लिए तुम्हें व्हाट्सएप कर देगी। तो लड़की ने कहा नहीं। मैंने कहा फ़ोन कौन सा है तुम्हारे पास? उसने बोला फ़ोन ही तो नहीं है। मैंने बोला अच्छा ओके। जिस दिन मैंने ये कहा था कि व्हाट्सएप नहीं है, नहीं फ़ोन कौन सा है तुम्हारे पास, तो इस दिन लड़की ने मुझसे बात किया था फ़ोन पर। नेक्स्ट डे में मैंने कहा था वही क्या कर रही हो? उसने कहा कुछ भी नहीं। देखो इस चैटिंग में तुम्हें देख रहा हो, लड़की ने मुझे फ़ोन किया था लेकिन मैं लड़की का फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने कहा फ़ोन चाहिए, मम्मी शॉपिंग करने के लिए जा सकती है तो समझो अगर मेरे लाइफ में आई तो वो भी शॉपिंग करने जा पाएगी, तो यही सोचकर लड़की तुमसे जुड़ जाएगी। फिर उसने मुझसे पूछा क्या हुआ, सो गए क्या? मैंने कहा अभी कहाँ, अभी तो हमारा दिन निकलता है। उसने कहा अभी कौन सा दिन निकलता है तुम्हारे लिए? मैंने कहा आओ बताता हूँ, चिप्स लाना साथ में। उसने बोला नहीं आती मैंने बोला ओके कोई बात नहीं। उसने बोला मैंने बोला टू ओके बाय, हाँ गुड नाइट। देखो मैं जनरली चैटिंग में लड़की का नाम लेता हूँ, मैं जब चैटिंग में लड़की का नाम लेता हूँ तो लड़की को बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने बोला हाँ डैश बोलो क्या कर रही हो? उसने कहा कॉल क्यों कट कर रहे बार बार? ये उस टाइम की बात है जब मैं उससे मिलकर आया था, संडे का दिन था। हम करीब 11 बजे निकले थे और 5 बजे करीब वापस आए। 5 बजे मैंने उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। ये ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला ये तुम्हें आगे पता चलेगा। उसने बोला नहीं। उसने कहा क्या नहीं? मैंने कहा कॉल कहाँ कट किया, बोलो ना। उसने बोला फिर शाम से कॉल कर रही हो। मैंने कहा नहीं कॉल नहीं आया तुम्हारा, जाने दो, बोलो ना। उसने कहा ब्लैक लिस्ट में डाल के रखे होंगे मेरे नंबर को। फिर मैंने उसे एक मिस कॉल दिया। उसने कहा किया है? मिस कॉल दिए, अभी तो मैंने कॉल किया था, कट क्यों किया? मैंने बोला नहीं आया है यार, मिस कॉल नहीं दिया तुमने। फिर मैंने कहा नहीं आया यार, मिस कॉल नहीं दिया, कट हुआ। मैंने कहा ब्लैक लिस्ट में होगा। तो फिर उसने कहा मुझसे ब्लैक लिस्ट से मेरा नंबर निकालो पहले। मैंने बोला हाँ। उसने बोला मैंने कहा ब्लैक लिस्ट में कोई नंबर नहीं है, कॉल करो अभी। उसने कहा नहीं लग रहा। मैंने बोला आप करके देखो। फिर उसने कहा अभी भी मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में है, रहने दो, तुमको शायद मुझसे बात नहीं करनी इसलिए मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल के रखते हो। देखो लड़की को जब तुम बहुत सारी खुशी देते हो तो लड़की के दिल की ख्वाहिश होती है कि तुम उसको दुख दो, कोई लफड़ा हो, कोई झगड़ा हो। अगर तुम अपनी तरफ से ये नहीं करते तो लड़की करेगी, इसलिए लड़की का नंबर मैंने ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, नहीं तो लड़की मुझसे बात नहीं करती थी। मैंने कहा अरे यार ऐसा क्यों बोल रहे हो, चलो अभी मिलते हैं, मैं तुमसे अभी मिल सकता हूँ। तो उसने कहा नहीं मिलना मुझे। मैंने बोला फ़ोन उठाओ। अभी क्या हुआ? उसने कहा कॉल तो करो पहले फिर मैं उठाऊंगी ना। मैंने कहा बिजी आ रहा है यार, तुम्हारा कॉल नहीं आया। मैंने बोला क्यों यार क्या हुआ, बोलो ना। फिर उसने कहा पहले मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट से निकालो। देखो ब्लैक लिस्ट के चक्कर में हमारे अंदर कितने सारे बातें हो रही है, कितने सारे बातचीत हो रही है। इससे देखो उसका इंटरेस्ट पता चलेगा कि वो कितना मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैंने कहा मेरे फ़ोन में तो ब्लैक लिस्ट है ही नहीं, बोलो। मैंने कहा ओए कहाँ हो? उसने बोला हाय बोलो। मैंने बोला क्या कर रही हो? उसने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा कॉल करो मेरे नंबर पे अभी। उसने कहा कॉल नहीं लग रहा। मैंने बोला देखो एक बार। उसने कहा नहीं लग रहा। मैंने फिर नेक्स्ट डे उससे पूछा ओए गुड मॉर्निंग क्या कर रही हो? उसने बोला नथिंग। मैंने कहा कहाँ हो? उसने बोला घर में। मैंने कहा मिलोगे, कब फ्री होंगे तुम? उसने बोला कब? मैंने बोला 12 बजे। फिर उसने पूछा क्यों आज ऑफिस में नहीं गए क्या?
12 बजे चलेंगे, रेडी हो जाओ। उसने बोला हाँ, कहाँ जाना है? मैंने कहा जाएंगे बढ़िया से प्लेस में। उसने कहा मूवी देखने जाएंगे? बोलो ना पागल, कॉल नहीं। मैंने कहा संडे को मूवी जाएंगे। उसने बोला फिर आज कहाँ जाएंगे? मैंने बोला ज़्यादा टाइम नहीं है, जाएंगे कहीं बढ़िया से प्लेस देखकर।